Hello friend, this is Satyendra Baghel and you are watching my channel Satyendra Baghel Education. So today's topic is Principle of Consumer Behavior and subject is Economics, class 12th. So let's start this unit. First question is what is the meaning of utility and write its characteristics. Utility क्या होती है और उसकी क्या विशेषताएं होती है। देखिए इस यूनिट में से लगभग बोर्ड परीक्षा में 14 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पूरे टॉपिक कवर हमने करे हैं। तो चलिए हम पूरे टॉपिक्स को एक एक करके देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी की मीनिंग क्या होती है। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी सामान, कोई भी वस्तु जिससे हम संतुष्ट हों, तो उस संतुष्टि को हम यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी इज दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ गुड्स विच इज रिसीव्ड बाय द मैन एट द टाइम ऑफ इट्स यूज। यूटिलिटी उस सेटिस्फैक्शन को कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति किसी सामान को खरीदता है या फिर उसका यूज करता है, तो यूज करते समय या खरीदते समय जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उस सेटिस्फेक्शन को हम यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यदि हम बात करें तो ये प्रोफेसर मार्शल ने इसको डेवलप्ड किया था। एग्जाम्पल की बात करें तो कप ऑफ टी एंड यू गेट सम सेटिस्फेक्शन। जब हम एक कप चाय पीते हैं तो हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है और इस सेटिस्फेक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं, यूटिलिटी की क्या विशेषताएं हैं। तो नंबर 1 आता है साइकोलॉजिकल प्रोसेस। साइकोलॉजिकल प्रोसेस मतलब ये हमारी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी मेंटल स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो इट इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस वी कैन नॉट टच और सी। ना तो हम इसको देख सकते, ना इसको हम छू सकते, केवल इसको हम महसूस कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द मेंटल स्टेटस, ये इंसान की मानसिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड आता है डिफरेंट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैन टू मैन। यूटिलिटी एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए किसी एक इंसान को चाय पीना पसंद है, तो उसको चाय में यूटिलिटी मिलेगी। अब दूसरे व्यक्ति जिसको चाय पीना पसंद नहीं है, यदि आप उसको चाय देते हैं तो उसके लिए यूटिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगी, तो वहां पर उसके लिए नेगेटिव यूटिलिटी हो जाएगी। इसलिए एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए यूटिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। थर्ड आता है सेटिस्फाई, इट ओनली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी केवल इंसान की जरूरतों को पूरा करती है। फोर्थ, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। यूटिलिटी किस पर डिपेंड करेगी कि आपको उस चीज की कितनी जरूरत है। जितनी ज्यादा उसकी जरूरत होगी उतनी ज्यादा आपके लिए यूटिलिटी रहेगी। सपोज करिए कोई एक प्यासा व्यक्ति है, यदि आप उसको पानी पिलाते हैं तो उसके लिए उस पानी की कीमत या पानी की यूटिलिटी ज्यादा रहेगी। और दूसरा यदि हम देखें, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्यासा नहीं है, यदि आप उसको पानी पिलाते हैं तो उसके लिए उस चीज की यूटिलिटी बहुत ही कम होगी। फिफ्थ आता है कि यूटिलिटी, फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि यूटिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये एक प्रकार का रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये टाइम, प्लेस और मैन तीनों को रिलेट करके ये चलता है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह की यूटिलिटी होती है। जैसे कि गर्मी में आइसक्रीम की ज्यादा यूटिलिटी होती है, सर्दी में आइसक्रीम की उतनी ज्यादा यूटिलिटी नहीं होती है। बारिश की मौसम की यदि हम बात करें तो रेनकोट और छाता, अम्ब्रेला की ज्यादा यूटिलिटी होती है। विंटर में बात करें तो स्वेटर की ज्यादा यूटिलिटी होती है। तो इस तरह से यूटिलिटी टाइम और प्लेस के ऊपर भी डिपेंड करती है और मौसम की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। फिर आता है हमारा काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूटिलिटी के काइंड्स हम दो लिखेंगे, टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो यहाँ पर दी है एक मार्जिनल यूटिलिटी, फिर है टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। इन तीनों यूटिलिटी को हम डिटेल में समझते हैं। एक और टॉपिक आगे नेक्स्ट हम पहले हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टोटल यूटिलिटी। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि टोटल यूटिलिटी, टोटल मतलब जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों से जो आपको यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। यूटिलिटी का मतलब हमने बताया आपको सेटिस्फेक्शन, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है उन सारी चीजों की यूटिलिटी को यदि हम प्लस करते हैं तो उसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। Total utility refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all units of the commodity. Total utility क्या होती है, जितनी भी commodity हैं उनकी सारी यूनिट से जो हमें यूटिलिटी मिल रही है उन सबको यदि हम ऐड कर दें तो हमें टोटल यूटिलिटी प्राप्त हो जाती है। टोटल यूटिलिटी इज एडिशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का एडिशन होता है। आगे हम मार्जिनल यूटिलिटी को भी समझेंगे।
फिर आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूनिट। यदि आप एक एक एडिशनल यूनिट जोड़ते जा रहे हैं और उस एडिशनल यूनिट से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती जा रही है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। इफ 2 यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड एंड फर्स्ट गिव्स सेटिस्फेक्शन ऑफ 10 यूटिल्स। यूटिलिटी को यूटिल्स में नापा जाता है। जिस प्रकार से यदि हम डिस्टेंस को देखें तो किलोमीटर में नापते हैं, तो वैसे ही यूटिलिटी को यूटिल्स में नापा जाता है। मान लीजिए कोई दो कमोडिटी है और एक कमोडिटी से आपको सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, 10 यूटिल्स, और सेकंड कमोडिटी से आपको 9 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो इस तरह से हमारी कितनी टोटल यूटिल्स हो जाएगी, तो हमारे टोटल यूटिल्स हो जाएंगे 19। तो यहाँ पर ये 19 यूटिल्स जो है इसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। तो जितनी भी आप चीजें कंज्यूम करेंगे उनकी कंज्यूम करने से जो आपको यूटिलिटी प्राप्त होगी उसी यूटिलिटी को हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको हम समझते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है मींस वन एडिशनल। अब आपको आगे और अलग अलग तरह के अभी मार्जिनल यूटिलिटी है, हो सकता है मार्जिनल कॉस्ट आ जाए, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाए। तो मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल। यदि आप एक एडिशनल को जोड़ रहे हैं या एक एडिशनल या फिर एक यूनिट को आप घटा रहे हैं, तो उससे जो आपका डिफरेंस, जो भी आपका आउटपुट में जो जितना चेंजेस आ रहा है उस चेंजेस को हम बोलते हैं मार्जिनल। तो यहाँ पर इंक्रीज इन द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। मान लीजिए कोई एक यूनिट हम जोड़ लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास में 10 यूनिट्स थी और 10 यूनिट के बाद में जब हम 11th यूनिट और जोड़ते हैं तो उससे जो हमारी यूटिलिटी बढ़ रही होती है उस बढ़ने की यूटिलिटी को हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। ये आपका कोई एक तरह का सामान है, एक्स गुड्स है। मान लीजिए एक आइटम यदि आप परचेस करते हैं तो उससे आपको 40 यूटिलिटी मिलती है। सेकंड आइटम एक और लेते हैं तो 30 मिलेगी, एक और लेंगे तो कितनी मिलेगी 20, एक और लेंगे तो फिर मिलेगी कितनी आपको 40, एक और लेंगे तो कितनी मिलेगी आपको फिर 0। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, हम रोटी खा रहे हैं, हम सपोज करिए चपाती खा रहे हैं हम। तो एक चपाती खाने से 40 यूटिलिटी, सेकंड खाने से 30, थर्ड खाने से 20, फोर्थ खाने से 10 और फिफ्थ खाने से 0। इसका मतलब क्या हो रहा है? मान लीजिए कोई भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट जब आप कंज्यूम करेंगे तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा रहेगी, तो यहाँ पर पहली यूटिलिटी आपकी ज्यादा है। फिर इसके बाद दूसरी यूनिट जब आप उसको कंज्यूम करेंगे तो यूटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि आप पहली वाली यूनिट में ज्यादा सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो इसी तरह से एक एक करके जब आप यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी यूटिलिटी धीरे 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 डिक्रीजिंग रेट में होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो एक एक यूनिट की सेपरेट सेपरेट यूटिलिटी 40, 30, 20 और 10 ये जो यूटिलिटी दी गई है इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, 40 से लेकर 10 तक या फिर 0 तक आप एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होती जा रही है। इसका कारण क्या है कि यूनिट जैसे आप बढ़ाएंगे तो सेटिस्फेक्शन जो है वो धीरे 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 कम होती चली जाएगी। अब ये 0 जो पॉइंट है, इस 0 पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, सेटिटी पॉइंट भी इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर आप एकदम 100% सेटिस्फाई हो चुके हैं। अब इसके आगे और यदि आप कोई चीज कंज्यूम करेंगे तो आपको यूटिलिटी गेन नहीं होगी। अब मान लीजिए आपने और यूनिट्स बढ़ा दी, आपने 6 यूनिट कर दी, 7 यूनिट कर दी, तो यहाँ पर यूटिलिटी आपकी डिक्रीजिंग रेट में चली जाएगी। तो ये टेबल से आपको 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नंबर 1, स्टार्टिंग में मार्जिनल यूटिलिटी घटते हुए रेट से बढ़ती चली जाती है, डिक्रीजिंग रेट से पॉजिटिव वे में जाएगी। इसके बाद में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर यूटिलिटी आपकी सैचुरेशन पॉइंट आता है, जहां पर यूटिलिटी आपकी 0 हो जाती है। और 0 होने के बाद में उस 0 के बाद जब आप यूनिट्स को बढ़ाएंगे तो हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर आपकी यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, जैसे कि -10 और -20 यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी होती है। कोई भी एडिशनल यूनिट को यदि हम जोड़ते हैं और जोड़ने के कारण जो हमें यूटिलिटी गेन होगी उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों को हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल यूटिलिटी को हम देख लेते हैं पहले। तो टोटल यूटिलिटी हमारी है एक वन गुड्स से हमें कितनी मिल रही थी 40। तो टोटल यूटिलिटी भी 40 रहेगी, क्योंकि यूनिट्स आपकी कितनी है 1 है। अब सेकंड यूनिट से आपको मिली कितनी 30, ये सेकंड यूनिट से है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, देखिए फर्स्ट यूनिट का आपका 40, सेकंड यूनिट का आपका 30, तो टोटल कितना हो जाएगा 70। अब थर्ड यूनिट से कितना मिला आपको 20 मिला।
तो देखिए 2 यूनिट का आपका 70 था और थर्ड यूनिट्स का आपका कितना होगा 20, तो टोटल हो जाएगा 90। फोर्थ यूनिट से आपको कितना मिला 10, तो देखिए शुरू की 3 यूनिट का हो जाएगा 90 और फोर्थ यूनिट का हो जाएगा 10, तो इस तरह से हो जाएगी हमारी टोटल यूटिलिटी 100। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो यहाँ पर हमारी यूटिलिटी 7th नंबर पर टोटल यूटिलिटी कितनी हो रही है हमारी यहाँ पर 70 हो रही है। अब टोटल यूटिलिटी में एक चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा है 40 से लेकर 100 तक, ये 40 से लेकर 100 तक आपकी यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव है। तो ध्यान रखें जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ती है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम हो जाती है। सेकंड पॉइंट क्या है, यदि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, और जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होने लगेगी, घटने लगेगी, माइनस में आने लगेगी, तो टोटल यूटिलिटी आपकी डिक्रीजिंग रेट में चली जाएगी। टोटल यूटिलिटी कभी मार्जिनल माइनस में नहीं आएगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी हमारी माइनस में जरूर आ सकती है। तो यहाँ पर आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने आपको क्लियर किए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये ग्राफ बना हुआ है। आपको यदि मान लीजिए मार्जिनल टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस आ जाए तो आपको ये ग्राफ अच्छे से बनाना है, इससे मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर ये यूटिलिटी है, ये वाई पॉइंट आपका कौन सा है, यूटिलिटी पॉइंट हो गया। और यूटिलिटी पॉइंट के बाद में हम यहाँ पर देखें, एक पॉइंट आपका है, ये एक पॉइंट आपका होगा ये वाई, और दूसरा पॉइंट यदि हम यहाँ पर देखें, यूनिट्स हो गई यहाँ पर आपकी, क्या हो गई यहाँ पर यूनिट्स आपकी हो जाती है, ये आपकी यूनिट्स हो गई हैं। और यूनिट्स के बाद में यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए यूटिलिटी कितनी है 0 से लेकर 18 पॉइंट तक, और यूनिट्स कितनी है 0 से लेकर 5th। अब यहाँ पर ये किसी चीज को आप कंज्यूम कर रहे हैं, फर्स्ट शिप, सेकंड शिप, थर्ड शिप, सपोज करिए चाय की चुस्कियां आप ले रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, तो पहली चुस्की जब आपने ली, फर्स्ट चाय को आपने जब कंज्यूम किया, पहली चुस्की जब आपने ली, तो देखिए पहली चुस्की को लेने से आपको 9 यूनिट्स यूटिलिटी मिल रही है। फिर एक और आपने चुस्की ली, तो उस देखिए पहली से आपको कितना मिला है 9, दूसरी से कितना मिल रहा है 6, तीसरी से 3, और फोर्थ से आपको 0, मतलब 4 चुस्की में आपकी चाय खत्म हो गई होगी सपोज करना। तो फर्स्ट में आपको 9, क्योंकि पहली जब आप चुस्की लेंगे, या फिर एक कप, सपोज करिए चाय की चुस्की को थोड़ा अपन अलग हटा देते हैं, गुलाब जामुन का एग्जांपल ले लेते हैं। पहली गुलाब जामुन आपने खाई तो 9 यूटिल्स की यूटिलिटी हमें मिली, दूसरी खाई तो उससे कम मिलेगी 6, तीसरी खाई तो हमें कितनी मिल रही है 3, और चौथी जब हम खाएंगे तो हम एकदम बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे, अब हमें और गुलाब जामुन खाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन पांचवी गुलाब जामुन खाएंगे तो हो सकता है कि हम बीमार हो जाएं, तो यहाँ पर आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। अब टोटल यूटिलिटी का ग्राफ देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ कैसा जा रहा है आपका, घटते हुए रेट में जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड टाइप जा रहा है, डाउनवर्ड हम बोलेंगे इसको, जो कि घटते क्रम में नीचे की तरफ खिसकता हुआ आ रहा है, और ये एक्स पॉइंट को क्रॉस करके नीचे चला जाता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है। अब टोटल यूटिलिटी का ग्राफ देखते हैं, तो पहले तो आपको 19 मिला, दूसरे पर आपको कितना मिल रहा है 15। 15 कैसे मिला, 9 और 6, ये 9 और ये 6 कितना हो जाएगा मार्जिनल का 15। फिर 18 कैसे हुआ, 18, 9, 6, 15, 6 और 3 कितना हो जाएगा 18, और इसके बाद भी कितना होगा 18। तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है, ये लाइन है 0 और 18 की, ये जो लाइन है ये आपकी यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, ये सैटिटी पॉइंट होगा, और 18 जो टोटल यूटिलिटी है ये आपकी मैक्सिमम होगी। और 18 मैक्सिमम होने के बाद जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाएगी तो टोटल यूटिलिटी आपकी क्या होने लगेगी, डाउनफॉल, नीचे गिरने लगेगी। तो इस प्रकार से टोटल यूटिलिटी का ग्राफ ऐसा बनेगा और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ इस तरह से बनेगा। और देखते हैं रिलेशनशिप, अभी जो मैंने आपको समझाया, फर्स्ट क्या है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज टिल मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। टोटल यूटिलिटी कब तक बढ़ेगी, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव है। और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होगी, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 होगी, जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे। टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग, कब डिक्रीज होने लगेगी, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। बोथ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव इन द बिगनिंग, ये बात एकदम बिल्कुल सही है कि स्टार्टिंग में मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी एकदम पॉजिटिव होती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब अभी जो हम समझ रहे थे कि जैसे जैसे हम यूनिट्स को बढ़ाते जाते हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए आइसक्रीम की यूनिट्स दी गई हैं। पहली आइसक्रीम आप खाते हैं तो आपको कितने ए पॉइंट पर, ए पॉइंट मतलब 20 यूटिल्स मिलता है। दूसरी आइसक्रीम खाएंगे तो बी पॉइंट देखिए 16 मिलेगा। तीसरी आइसक्रीम खाने से आपको 10 यूटिल्स मिलेंगे। चौथी से आपको 4 यूटिल्स मिलेंगे। और फिफ्थ यूनिट जब आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल 0 यूटिल्स मिलेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिश यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप आइसक्रीम की यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं आपकी यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी states that as more and more units of commodity are consumed, जब हम एक एक करके जितनी यूनिट्स को हम बढ़ाते चले जाएंगे, the marginal utility of every additional unit must be decreased। मार्जिनल यूटिलिटी यदि हम बात करें तो हर एक यूनिट्स पर क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट। इसको सबसे पहले किसने डेवलप्ड किया था, इसको डिस्क्राइब किया था ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट ने इसको डेवलप्ड किया था। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है तो उसकी कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जो हमें याद रखना, मतलब ये लॉ एप्लीकेबल आपका कब होगा, कब हम मानेंगे कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा अप्लाई हो रहा है। क्योंकि कोई कोई सी जगह पर ऐसी जगह होंगी जहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हमारा नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए मनी के कॉन्सेप्ट में हम देंगे, आगे ये क्वेश्चन आएगा मनी के कॉन्सेप्ट में देखें तो देखिए जितने ज्यादा आपको पैसे मिलते जाएंगे आपकी यूटिलिटी कभी भी कम नहीं होगी। आप मोर एंड मोर यूनिट्स के लिए डिजायर करते रहेंगे तो उस क्राइटेरिया में, उस केस में आपकी यूटिलिटी मार्जिनल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। तो देखिए कहां कहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा यूज होगा। तो पहला हमारा यहाँ पर पॉइंट है ऑल द यूनिट्स ऑफ गुड्स शुड बी सिमिलर। सारे गुड्स की यूनिट्स जो है ना सिमिलर होना चाहिए। मान लीजिए आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो सेम ब्रांड सेम क्वांटिटी में आप आइसक्रीम को कंज्यूम करें तो आपकी यूटिलिटी डिक्रीज होगी। और यदि आपने आइसक्रीम की क्वांटिटी कम ज्यादा कर दी या फिर उसका टेस्ट दूसरा कोई फ्लेवर आपने ले लिया तो वहां पर हो सकता है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ भी जाए और घट भी जाए। तो उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूज नहीं होगा। सेकेंड, द साइज ऑफ यूनिट्स ऑफ शुड नॉट बी टू स्मॉल इन द साइज। ज्यादा छोटी क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। सपोज करिए आप जो है ना चावल का एक एक दाना किसी को खिला रहे हैं तो वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कैलकुलेट नहीं किया जा सकती। मान लीजिए कोई प्यासा व्यक्ति, आप उसको एक एक बूंद करके पानी पिला रहे हैं। अब एक बूंद पानी डालने के बाद आप उससे पूछ रहे हैं बताओ कितनी यूटिलिटी मिली, दूसरी बूंद डाल के आप पूछ रहे हैं कितनी यूटिलिटी मिली, इतने में तो सामने वाला आपको एक थप्पड़ मार दे। तो ऐसे आपको छोटी छोटी यूनिट्स में यूटिलिटी को आप अंदाज नहीं कर सकते। स्मॉल यूनिट्स में ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ लागू नहीं होता है। फिर आता है देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस। प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यदि प्राइस कम ज्यादा हो जाए या फिर उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल हो जाएगा तो वहां पर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारी काम नहीं करेगी। नो चेंज शुड टेक प्लेस इन द फैशन, नेचर एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के फैशन में, नेचर में और इंटरेस्ट में भी किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। यदि ये नहीं होगा तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा काम करेगा। अब देखिएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच कंज्यूमर सेलेक्ट दोज गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम विच ही कैन अटेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय हिज लिमिटेड इनकम। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जब अपनी लिमिटेड इनकम से उन सामान को खरीद लेता है या उन सामान को सिलेक्ट कर लेता है दिए हुए रेट में, जिन सामान को जब वो सिलेक्ट करेगा और उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जितनी इनकम है, कंज्यूमर के पास जितनी इनकम है, उस इनकम से वो उन सामान को सिलेक्ट करेगा जिन सामान को वो खरीदना चाह रहा है और दिए हुए रेट में वो खरीदना चाह रहा है। अब वो क्यों खरीदना चाह रहा है, क्योंकि उन सामान से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए या फिर ज्यादा से ज्यादा सामान जब वो खरीद लेता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंज्यूमर अटेन मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन विथ हिज लिमिटेड इनकम। मतलब जब हम कोई कपड़े खरीदने या शूज खरीदने जाते हैं तो हम उससे बार्गेनिंग करेंगे,
बार्गेनिंग करने के बाद में जब आप एकदम बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं, सामान को खरीद लेते हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिससे कि कंज्यूमर ये चाहता है कि उसके पैसा भी कम खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन का उसको गुड्स अटेन हो जाए, उसको गुड्स प्राप्त हो जाए। उस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो तरह का ये आपका ग्राफ बना हुआ एक्स और वाई। ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है, ये आपका प्राइस का ग्राफ बना हुआ है। तो अब ये जो पॉइंट रहेगा, ये वाला जो पॉइंट रहेगा जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कितनी थी, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो हो रही थी और टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम हो रही थी, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट।